स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस के शब्दों को सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लेते हैं कुछ लैटिन भाषा के शब्दों को। देखिए, जब भी किसी लैटिन भाषा के शब्द में लास्ट में यूएम आता है तो वो सिंगुलर होता है। ठीक है, जब भी किसी लैटिन भाषा के शब्द में लास्ट में यूएम आता है तो वो सिंगुलर होता है। उस शब्द को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये जो लास्ट में यूएम है इसको हटा देंगे और इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ए। मतलब यूएम की जगह हम ए लिखते हैं। ठीक है, और जब यूएम को ए में चेंज कर देंगे तो वो शब्द प्लूरल बन जाएगा। जैसे पहला शब्द लेते हैं एजेंडम। तो देखिए, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लास्ट में यूएम आ रहा है, ये सिंगुलर है। इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में जो यूएम है इसकी जगह हम ए बना देंगे। ठीक है, ए रख देंगे, यूएम को डिलीट कर देंगे और इसकी जगह ए कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एजेंडा। नेक्स्ट देखिए डेटम, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, सिंगुलर नंबर में है। इसमें भी देखिए लास्ट में यूएम आ रहा है, तो यूएम आ रहा है तो ये किसकी पहचान है कि भाई सिंगुलर नंबर में है। इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें भी जो है यूएम है लास्ट में, इसको किस में चेंज कर देंगे, ए में, तो ये बन जाएगा डेटा। नेक्स्ट वर्ड है डिक्टम। डिक्टम भी लैटिन भाषा का शब्द है, ये सिंगुलर नंबर में है क्योंकि लास्ट में यूएम है। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये यूएम को हम ए में बदल देंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे और ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा डिक्टा। नेक्स्ट देखिए ओवम। ओवम भी लैटिन भाषा का शब्द है, लास्ट में यूएम है, ये सिंगुलर नंबर में है और इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में जो यूएम है इसको ए में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा ओवा। नेक्स्ट देखिए बैक्टीरियम। बैक्टीरियम वर्ड लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी सिंगुलर नंबर में है, लास्ट में यूएम आ रहा है। इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो जो यूएम है इसको ए में बदल देंगे, तो ये बन जाएगा बैक्टीरिया। इस प्रकार लैटिन भाषा के वो शब्द जिसके लास्ट में यूएम आता है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो सिंगुलर नंबर में होते हैं और उनको जब प्लूरल बनाते हैं तो ये जो यूएम है इसका क्या बना देते हैं, ए, जैसे कि हमने इन सभी शब्दों में देखा। इसके अलावा कुछ लैटिन भाषा के ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके लास्ट में यूएस होता है, वो भी सिंगुलर होते हैं। जब किसी लैटिन भाषा के शब्द में यूएस होता है तो वो सिंगुलर नंबर में होता है और उसका जब प्लूरल बनाएंगे तो जो यूएस है इसको हम आई में चेंज कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला शब्द लेते हैं, सबसे पहला शब्द है लोकस। इसमें देखिए लास्ट में यूएस आ रहा है, तो लैटिन भाषा का शब्द है, सिंगुलर नंबर में है। इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में जो यूएस है इसकी जगह हम आई रख देंगे, तो ये बन जाएगा लोसाई। इसका उच्चारण ध्यान से देख लीजिए, ये लोसाई है। नेक्स्ट वर्ड है फंगस। ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, सिंगुलर नंबर में है। इसमें भी देखिए लास्ट में यूएस आ रहा है, तो इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो ये यूएस को आई में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा FUNGI, फंगाई। नेक्स्ट वर्ड है जीनियस। तो जीनियस भी लैटिन भाषा का शब्द है, सिंगुलर नंबर में है, लास्ट में देखिए यूएस आ रहा है, तो इसको भी जब हम प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में जो यूएस है इसको हम आई बना देंगे। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग बन जाएगी GENI, तो पहले ही था। ठीक है, GENI तो पहले ही था, एक हमें यूएस की जगह आई और लिखना है, तो इसको हम आई और लिखेंगे एक। ठीक है, ये हो गया जीनियाई, तो ये प्लूरल बन गया। अब नेक्स्ट देखिए कैक्टस। कैक्टस में भी देखिए लास्ट में यूएस है, तो लैटिन भाषा का शब्द है, सिंगुलर नंबर में है। इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो आप यहाँ पर जो लास्ट में यूएस है इसको आप आई में भी चेंज कर सकते हैं और सिंपली जो कैक्टस है इसके साथ ES भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको लास्ट में जो यूएस है इसका आई बनाएंगे तो ये हो जाएगा कैक्टाई। ठीक है, ये कैक्टाई, और चाहे तो आप इस कैक्टस में ही सिंपली ES ऐड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा कैक्टसीज। नेक्स्ट वर्ड है स्टिमुलस। तो स्टिमुलस भी लैटिन भाषा का शब्द है, लास्ट में देखिए यूएस लगा हुआ है। इसको जब आप सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो इसमें भी जो लास्ट में यूएस है इसको आई में चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा स्टिमुलाई। लास्ट में देखिए STIMUL, तो STIMUL तो यहाँ भी है। ठीक है, हमने सिर्फ ये जो यूएस है इसकी जगह हमने ये लास्ट में आई लगाया है, तो ये हो जाएगा स्टिमुलाई। नेक्स्ट वर्ड है रेडियस। तो रेडियस भी लैटिन भाषा का शब्द है, लास्ट में यूएस लगा हुआ है, ये भी सिंगुलर नंबर में है और इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में जो यूएस है इसको हटा देंगे, इसकी जगह आई लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडियाई। नेक्स्ट वर्ड है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस भी लैटिन भाषा का शब्द है, लास्ट में यूएस लगा हुआ है, सिंगुलर नंबर में है। इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में जो यूएस है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, आई, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियाई। अब इस रूल का एक एक्सेप्शन है ये वर्ड। ठीक है, ये वर्ड भी लैटिन भाषा का है, इसके लिए लास्ट में यूएस लगा हुआ है, कॉर्पस है ये, तो ये सिंगुलर नंबर में है। इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो अगर आप इससे लास्ट में जो यूएस है इसकी जगह अगर आप आई कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ये नहीं करना है, बल्कि क्या करना है कि ये जो लास्ट में जो यूएस है इसकी जगह आपको ORA लगाना है। ठीक है,
तो ये यूएस हटा देंगे प्लूरल के लिए, और ये जो लास्ट में ओ आर ए लगा देंगे तो ये बन जाएगा कॉर्पोरा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लैटिन भाषा के कुछ ऐसे सिंगुलर नंबर में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में ए होता है, ठीक है, सिर्फ ए होता है। और ऐसे नाउन्स को जब हम प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं तो लास्ट में जो ए है इसकी जगह हम ए ई, ठीक है, मतलब ए तो होता ही है, उसके लास्ट में ई और ऐड कर देते हैं, जैसे अलगा। तो जब आप इसमें इस एल्गा में ई और लगाएंगे तो ये हो जाएगा एल जी, ठीक है, ए एल जी ए, ये तो था ही, लास्ट में एक ई और लगाना है आपको, ठीक है, तो ये बन जाएगा एल जी। तो इस प्रकार से लैटिन भाषा के सिंगुलर नंबर में जो नाउन्स होते हैं उनको प्लूरल बनाने के ये सब कुछ पॉइंट हमें याद रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं, कुछ ग्रीक शब्द लेते हैं कि ग्रीक लैंग्वेज के कुछ मतलब कुछ सिंगुलर नाउन है, तो वो सिंगुलर कैसे होंगे, कैसे पहचानेंगे, और उनको हम प्लूरल नंबर में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखिए, कुछ ग्रीक भाषा के ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में आई एस आपको दिखाई देगा, ठीक है, आई एस। और ऐसे सिंगुलर नंबर में जो नाउन होते हैं उनको प्लूरल में जब आप चेंज करेंगे तो ये आई एस है, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, ई एस, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है एनालिसिस। तो देखिए, एनालिसिस सिंगुलर नंबर में है ये, ठीक है, ये नाउन जो है वो सिंगुलर नंबर में है और एक ग्रीक भाषा का शब्द है। लास्ट में देखिए आई एस आपको दिखाई दे रहा होगा। इस शब्द को जब आप प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में जो आई एस है इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, ई एस, तो ये बन जाएगा हमारे पास एनालिसिस। नेक्स्ट देखिए क्राइसिस। क्राइसिस में भी देखिए लास्ट में आई एस लगा हुआ है, लैटिन भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द है, सिंगुलर नंबर में है। इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो ये जो लास्ट में आई एस है इसको आप ई एस में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा क्राइसिस। नेक्स्ट देखिए बेसिस। तो ये बेसिस है, तो बेसिस में भी देखिए लास्ट में आई एस है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, सिंगुलर नंबर में है। इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में जो आई एस है इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, ई एस। नेक्स्ट वर्ड है थीसिस। देखिए थीसिस में भी लास्ट में जो है आई एस लगा हुआ है, ग्रीक भाषा का शब्द है, सिंगुलर नंबर में है। इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में जो आई एस है इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, ई एस। नेक्स्ट देखिए डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में भी देखिए लास्ट में आई एस है, ग्रीक भाषा का शब्द है, सिंगुलर नंबर में है ये। इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में जो आई एस है इसकी जगह क्या लिख देंगे, ई एस। नेक्स्ट देखिए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में भी देखिए लास्ट में आई एस है, ग्रीक भाषा का शब्द है, सिंगुलर नंबर में है। इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में जो आई एस है इसकी जगह क्या कर देंगे, ई एस। नेक्स्ट देखिए ओएसिस। ओएसिस में भी देखिए लास्ट में आई एस है, ग्रीक भाषा का शब्द है, सिंगुलर नंबर में है। इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में जो आई एस है उसकी जगह क्या कर देंगे, ई एस, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रीक भाषा के शब्दों को जो है प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं। कुछ ग्रीक भाषा के ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में ओ एन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ग्रीक भाषा के शब्दों को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए आपको ओ एन की जगह ए का प्रयोग करना है, ठीक है। मतलब जिन ग्रीक भाषा के शब्दों में लास्ट में ओ एन होगा वो तो सिंगुलर नंबर में होंगे, लेकिन उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए आपको ओ एन की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, ए। जैसे पहला शब्द देखिए क्राइटेरियन, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, सिंगुलर नंबर में है, लास्ट में ओ एन आपको दिखाई दे रहा होगा। जब इसको आप प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में देखिए जो ओ एन था ना, इसको हमने ए में चेंज कर दिया तो ये हो गया क्राइटेरिया। इसी प्रकार से देखिए फिनोमिनन। ये फिनोमिनन में भी देखिए लास्ट में ओ एन है, ग्रीक भाषा का शब्द है, सिंगुलर नंबर में है। इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में जो ओ एन है इसका क्या कर देंगे, ए, तो ये बन जाएगा फिनोमिना। अब हम कुछ लैटिन भाषा के उन सिंगुलर नाउन्स को देखेंगे जिनके लास्ट में यू एम आता है, लेकिन जिनके प्लूरल दो तरह से बन सकते हैं, ठीक है। या तो आप उनके लास्ट में जो यू एम है ना उनका आप ए बना दीजिए, या चाहे सिंपली यू एम के बाद आप एस लगा दीजिए, ठीक है। लैटिन भाषा के कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर नंबर में होंगे और जिनके लास्ट में यू एम मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे नाउन्स को, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो ऐसे नाउन्स को आप प्लूरल बनाने के लिए दो तरीके अपना सकते हैं। या तो जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि भाई जिन लैटिन भाषा के शब्दों में, जिन लैटिन भाषा के सिंगुलर नाउन में लास्ट में यू एम आता है, उसको आप प्लूरल बनाने के लिए यू एम को ए में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, हमने ऑलरेडी हम पढ़ लिया है। देखिए जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने सीखा था कि लास्ट में देखिए एजेंडम है, लास्ट में यूएम था, इसको हमने यूएम को हटा के क्या कर दिया, ए बना दिया था, तो एजेंडा हो गया था। इसी प्रकार से डेटम में डाटा बन गया था और डिक्टम में डिक्टा बन गया था, ठीक है। तो ये हमने अभी पढ़ा है। लेकिन लैटिन भाषा के कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके लास्ट में आपको यूएम तो मिलेगा, लेकिन आप उन सिंगुलर नाउन्स को जब प्लूरल बनाएंगे तो आप दो तरह से आप उनको प्लूरल बना सकते हैं। एक तो हम यूएम को ए में चेंज कर दें, या फिर आप यूएम के बाद जो है यूएम को हटाएं नहीं, बल्कि उसमें यूएम के बाद एस
और ऐड कर दें, ठीक है। तो ऐसे नाउन्स में पहला नाउन है मिलेनियम। अब मिलेनियम में देखिए लास्ट में आपको यूएम दिखाई दे रहा है, लैटिन भाषा का शब्द है, सिंगुलर नंबर में है। तो इसके लास्ट में जो यूएम है, मतलब इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे, ये तो फिलहाल तो सिंगुलर नंबर में है, इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो दो तरीक़ों से इसको प्लूरल बना सकते हैं। या तो आप यूएम को हटा करके और ए लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, MILENN और आई, ये तो हमारे पास है ही, ठीक है। यूएम को हमने हटा दिया और यूएम की जगह हमने लिख दिया ए। तो या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, या सिंपली आप इसी में एस लगा दीजिए, ठीक है। तो दोनों तरह से ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा मिलेनियम्स। इसी प्रकार से देखिए है पोडियम। तो पोडियम में भी देखिए लास्ट में यूएम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको भी आप जो है प्लूरल बनाएं तो इसके साथ या तो सिंपली एस ऐड कर दीजिए तो ये बन जाएगा पोडियम्स, या फिर ये जो यूएम है ना इसकी जगह आप ए लिख दीजिए तो ये बन जाएगा PODI, ये तो हमारे पास है ही, और यूएम की जगह हमने लगा दिया ए, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको प्लूरल बना सकते हैं। इसी प्रकार देखिए रोस्ट्रम है, तो लास्ट में यूएम है और इसका प्लूरल बनाने के लिए या तो इसी में एस ऐड कर दीजिए, या आप ये जो यूएम है इसको हटा करके आप ए लगा दीजिए। तो जैसे ROSTR, ठीक है, तो यूएम की जगह हमने लगा दिया ए, तो ये बन जाएगा रोस्ट्रा। नेक्स्ट देखिए स्ट्राटम। तो इसमें भी देखिए ये भी लास्ट में यूएम पे जो है समाप्त हो रहा है। लैटिन भाषा का शब्द सिंगुलर नंबर में है, इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो या तो आप एस लगा दीजिए या आप यूएम को हटा करके सिंपली ए लगा दीजिए। नेक्स्ट है यूफोनियम। तो यूफोनियम में देखिए लास्ट में यूएम आ रहा है और इसको भी आप जब प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में आप एस चाहे तो एस ऐड कर दीजिए, चाहे आप यूएम को हटा करके और इसमें ए लिख दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट है पेंडुलम। तो पेंडुलम में भी देखिए लास्ट में यूएम आ रहा है, इसमें भी जब आप इसको प्लूरल बनाएंगे तो चाहे तो आप इसमें सिंपली ऐड कर दीजिए एस, ठीक है। तो इसमें तो आपको एस ही ऐड करना है, इसमें ए वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसमें आपको एस ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप इसमें यूएम को हटा करके ए नहीं लगाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम में भी देखिए एस ही लगाना पड़ेगा आपको प्लूरल बनाने के लिए, भले ही लास्ट में यूएम आ रहा है लेकिन आपको यूएम हटाकर ए नहीं लगाना है, सिंपली एस लगाना है, पेट्रोलियम्स। इसी प्रकार से डेकोरम। तो डेकोरम में भी लास्ट में आपको एस ही लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से एसिलम में भी एस लगाना पड़ेगा, जिम्नेजियम में भी एस लगाना पड़ेगा, हारमोनियम में भी एस लगाना पड़ेगा, स्टेडियम में भी आपको एस ही लगाना पड़ेगा। आप ये जो शब्द है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सिंगुलर नंबर में जो नाउन लिखे हुए हैं लैटिन भाषा के शब्द हैं, लास्ट में यूएम आ रहा है, लेकिन किसी भी यूएम को आपको नहीं हटाना है और यूएम को हटा के ए नहीं लगाना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये नाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ और नाउन्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं करिकुलम है। तो करिकुलम में भी लास्ट में देखिए आपको यूएम दिखाई दे रहा है, यूएम को हटा करके आप यहाँ पर इसको प्लूरल बनाने के लिए ए लगा सकते हैं, ठीक है, ए लगा सकते हैं। चाहे तो आप इसमें यूएम के बाद एस लगा सकते हैं, करिकुलम्स बन जाएगा, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है एक्वेरियम। एक्वेरियम में भी देखिए लास्ट में यूएम है और इसको आप प्लूरल बनाने के लिए चाहे तो आप इसमें ऐड कर दीजिए एस, तो ये बन जाएगा एक्वेरियम्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे तो आप इसको यूएम को हटा के यहाँ पे ए लिख दीजिए। नेक्स्ट है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में भी देखिए लास्ट में यूएम है, तो ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, सिंगुलर नंबर में है, ठीक है। तो इसमें भी जो है आप इसको प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में चाहे तो एस ऐड कर दीजिए, चाहे आप इस यूएम को हटा के इसकी जगह ए लिख दीजिए। अब देखिए फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी ये नाउन लिखे हुए हैं इनके लास्ट में यूएम आ रहा है, लैटिन भाषा के शब्द सिंगुलर नंबर में है, लेकिन आपको इनके प्लूरल बनाने के लिए आप इसमें से फिर से यूएम को हटा करके और ए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना है। तो ये जो नाउन है, यहाँ से ये जो नाउन आप देख पा रहे हैं ये नाउन, ठीक है, और एक यहाँ से लेके और यहाँ तक ये नाउन, तो इनको आपको थोड़ा सा ना ध्यान से थोड़ा स्टडी करना है। ये समाप्त तो हो रहे हैं यूएम पे, ठीक है, समाप्त तो हो रहे हैं ये यूएम पे, लेकिन आपको इनका प्लूरल बनाने के लिए यूएम को हटाना नहीं है, यूएम को हटाना नहीं है, बल्कि यूएम के बाद ही एस ऐड करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ऑडिटोरियम है तो ऑडिटोरियम में एस लगा कर ही प्लूरल बनेगा, यूएम को ए में कन्वर्ट आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार म्यूजियम में भी एस ही लगाएंगे, प्रीमियम में भी ऐसी लगाएंगे, फोरम में भी ऐसी लगाएंगे, ठीक है, मुसोलियन में भी ऐसी लगाएंगे और एल्बम में भी ऐसी लगाएंगे। इनको अगर आप ऐसे कर देते हैं कि यूएम को हटा के ए लिख देते हैं, यूएम को हटा के ए, यूएम को हटा के ए, यूएम को हटा के ए, ठीक है, यूएम को हटा के यूएम को हटा के ए, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपको यूज़ ऐसे नहीं करने हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए कुछ ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं जिनके लास्ट में ON होता है।
तो होता तो क्या है कि ग्रीक भाषा में हमने पढ़े थे जिनके लास्ट में ओ एम होता है। देखिए ये ग्रीक भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में ओ एन होता है, तो हम उनको प्लूरल बनाने के लिए ओ एन को ए में चेंज करते थे। ठीक है, जैसे देखिए क्राइटेरियन है तो हमने बना दिया क्राइटेरिया। लेकिन ये जो नाउन्स है ना, इनको आपको थोड़ा अच्छी तरह से लर्न करना है। ये नाउन भी ग्रीक भाषा के ही हैं जिनके लास्ट में आपको ओ एन दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए आपको ओ एन को ए में चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिंपली एस लगाना है। डेमोन डेमोन्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्रोटॉन्स। इसके अलावा अब कुछ इटालियन भाषा के शब्द लेते हैं। तो इटालियन भाषा के कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर नंबर में होते हैं और जिनके लास्ट में ओ होता है। उनको अगर आप प्लूरल बनाएंगे तो उस ओ को हमें आई में चेंज करना पड़ेगा। जैसे टेम्पो, टेम्पो इटालियन भाषा का शब्द है, सिंगुलर नंबर में है। इसको जब आप प्लूरल में चेंज करेंगे तो ये लास्ट में जो ओ है ना, इसको आप आई बना देंगे तो ये हो जाएगा टेम्पी। उसके अलावा कुछ इटालियन भाषा में ऐसे भी सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके लास्ट में ए होता है और उस ए को आपको ई में चेंज करना पड़ता है। जैसे ये शब्द लीजिए आर्या। ठीक है, ये इटालियन भाषा का शब्द है, सिंगुलर नंबर में है और इसके लास्ट में ए आ रहा है। ठीक है, तो इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो ये जो ए है ना, इसको आपको ई में चेंज करना पड़ेगा तो हो जाएगा आरी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इटालियन भाषा के कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके लास्ट में ए यू होता है। ठीक है, और ए यू जिनके लास्ट में होता है, जिन इटालियन भाषा के नाउन्स के लास्ट में, उनका प्लूरल बनाने के लिए आपको उस ए यू के बाद में एक्स ऐड करना है। ठीक है, ध्यान रखना है, एक्स को ऐड करना है। जैसे प्लेटिव, तो इसमें देखिए लास्ट में ए यू है, इटालियन भाषा का शब्द है ये। ठीक है, लास्ट में ए यू है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में एक्स आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ब्यूरो, लास्ट में ए यू आ रहा है, इटालियन भाषा का शब्द सिंगुलर नंबर में है। इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में आपको एक्स ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ मिसलेनियस प्लूरल्स भी हम बनाते हैं, जैसे मिस्टर का होता है मैसर्स, मिसिस का होता है मैस्टेम्स और मिस का होता है मिसिस। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक हिब्रू लैंग्वेज में एक शब्द होता है किबर्ट्स। ठीक है, इसको जब आप प्लूरल बनाते हैं तो इसके लास्ट में आपको आई एम लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।